साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल बायोग्राफीज फॉर ऑल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य और फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। कृपया लता जी के उन आखिरी शब्दों को सुनना न भूलिएगा जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता मंगेशकर जी की माताजी का नाम शिवांती और पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर है, जो मराठी थिएटर में अभिनेता निर्देशक थे। लता मंगेशकर को विरासत में संगीत की कला मिली थी। दरअसल लता जी के पिता रंगमंच के कलाकार के साथ साथ मशहूर गायक भी थे। लता मंगेशकर का नाम पहले हेमा था, लेकिन उनके जन्म के 5 साल बाद उनका नाम बदलकर लता रख दिया गया था। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर ने 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। पिता के आकस्मिक निधन के बाद लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहर कदम रखा। लता जी और उनके परिवार ने जीवन में ऐसे दिन भी देखे जब वह और उनके भाई बहन पूरे दिन खाना नहीं खा पाते थे। इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ने पड़ी। लता जी महज एक दिन के लिए स्कूल गई थीं। इसका कारण था कि जब वह पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गई, तो अध्यापक ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वह कभी स्कूल नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया। क्या आप यकीन करोगे कि उनको पहला ब्रेक गाने के लिए नहीं, बल्कि एक नाटक में एक्टिंग के लिए मिला था। लता जी ने 10 फिल्मों में काम भी किया, जिनमें पाहिली मंगला गौर, बड़ी माँ और जीवन यात्रा प्रमुख हैं। आप मानो या ना मानो, शुरू में सुरों की रानी लता मंगेशकर को उनकी पतली आवाज के कारण नापसंद कर दिया गया था। अपने गीत ऐ मेरे वतन के लोगों से पंडित नेहरू को रुलाने वाली लता जी ने से पहले इस गीत को गाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद गीतकार कवि प्रदीप जी ने लता को इसे गाने के लिए राजी किया। अपनी जादुई आवाज के दम पर दुनिया भर के लोगों का दिल जीतने वाली लता मंगेशकर के जहां करोड़ों फैन थे, तो वहीं कुछ दुश्मन भी थे। लता जी को एक बार किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश तक की थी। कहा जाता है कि जब वे 33 साल की थीं, तो किसी ने उन्हें स्लो पॉइजन दिया था। एक थ्रोबैक इंटरव्यू में लता ने खुद इस बारे में बात की थी और बताया था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। साल 1963 में वो बुरी तरह बीमार हो गई थीं और अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थीं। लता ने बताया था कि डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट और उनकी जीने की इच्छा ही वो वजह रही जिसके चलते वे ठीक हो पाई। लेकिन किसने उन्हें मारने की कोशिश करी, ये खुलासा उन्होंने कभी नहीं किया। डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से लता मंगेशकर बेहद प्यार करती थीं, लेकिन राज सिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वे किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। इसी वजह से उनका मिलन नहीं हो पाया और उन्होंने कभी शादी नहीं की। राज और लता दोनों ने ही जीवन भर शादी न करके अपनी प्रेम कहानी को अमर बना दिया। कहा जाता है कि जब 2009 में राज सिंह की मृत्यु हुई, तो लता मंगेशकर उनके अंतिम दर्शन के लिए गुप्त रूप से डूंगरपुर आई थीं। दिलीप कुमार लता मंगेशकर को अपनी बहन मानते थे, लेकिन इतना खास रिश्ता होने के बावजूद भी लता मंगेशकर और दिलीप कुमार के बीच अनबन हो गई, जिसकी वजह से दोनों ने 13 साल तक बात नहीं की। लता मंगेशकर नंगे पांव ही गाना गाती थीं। वो जब भी कोई गाना गाती थीं, तो अपनी चप्पल उतार देती थीं। लता जी ने भिन्न भिन्न भाषाओं में लगभग 8000 से ज्यादा गीत गाए। उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए 700 से अधिक गाने गाए। लता जी को गाने के अलावा फोटो खिंचवाने का, फोटोग्राफी और खाना बनाने का बेहद शौक था। लता जी को खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस बेहद पसंद था, लेकिन क्रिकेट की प्रति उनका लगाव दीवानगी की हद तक था। विश्व कप 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय टीम की जीत के लिए उन्होंने निर्जल व्रत रखा था। लता मंगेशकर बीसीसीआई की आजीवन सदस्य थीं। लता मंगेशकर को सचिन तेंदुलकर से बहुत लगाव था। वे सचिन को अपने बेटे की तरह मानती थीं। सादगी भरे जीवन को जीने वाली लता मंगेशकर को एक खास किस्म के जेवरात भी पसंद थे। लता जी को हीरे जड़ी चूड़ियां काफी पसंद थीं।
लता जी के पसंदीदा रंग की बात करें तो उन्हें सफेद रंग बेहद प्यारा था। साल 2001 में लता मंगेशकर को संगीत की दुनिया में अपना अमिट योगदान देने के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुके हैं। उन्हें भारत की सुर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से बेहद प्यार करती थीं और अपने आखिरी समय में लता मंगेशकर वेंटिलेटर पर भी अपने पिता के गाने सुन रही थीं। उनकी आखिरी इच्छा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को 10 लाख रुपए दान करने की थी, जो उनके परिवार ने पूरी करी। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी स्टेडियम में किया गया। उनके अंतिम दर्शन करने सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे, पीयूष गोयल समेत कई लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। पीएम मोदी भी लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने मुंबई के शिवाजी स्टेडियम पहुंचे थे। हिंदुस्तान ही नहीं वरन पाकिस्तानी नेताओं, कलाकारों, क्रिकेटरों और पत्रकारों ने मंगेशकर के निधन पर शोक प्रकट करते हुए इसे संगीत की दुनिया के लिए सबसे अंधकारमय दिन बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गायिका के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उपमहाद्वीप ने दुनिया की एक महान गायिका को खो दिया है। लता मंगेशकर जी के अंतिम शब्द इस प्रकार थे: इस दुनिया में मृत्यु से ज्यादा वास्तविक कुछ भी नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांडेड कार मेरे गैराज में खड़ी है, लेकिन मुझे व्हील चेयर पर ले जाया गया है। इस दुनिया के सभी प्रकार के डिजाइन और रंग, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी सजावट सब मेरे घर में है, लेकिन मैं अस्पताल द्वारा दिए गए एक छोटे से गाउन में हूं। मेरे बैंक खाते में बहुत पैसा है, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा घर एक महल जैसा है, लेकिन मैं अस्पताल में एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हूं। मैं इस दुनिया के 5 स्टार होटलों में घूमी, लेकिन अब मुझे अस्पताल में एक लैब से दूसरी लैब में ट्रांसफर किया जा रहा है। एक समय था जब 7 हेयर स्टाइलिस्ट रोजाना मेरे बाल बनाते थे, लेकिन आज मेरे सिर पर बाल नहीं है। मैं दुनिया भर में अलग अलग विमानों में उड़ रही थी, लेकिन आज 2 लोगों ने मुझे अस्पताल के बरामदे तक ले जाने में मदद की। किसी भी सुविधा ने मेरी मदद नहीं की, किसी भी तरह से शांति नहीं, लेकिन कुछ अपनों के चेहरे, उनकी प्रार्थनाएं और पूजा मुझे जिंदा रखती हैं। यही जिंदगी है। आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अंत में आप खाली हाथ ही जाते हैं। दयालु बने, जिसकी मदद कर सकें करें। पैसे और पावर के लिए लोगों को महत्व देने से बचें। अच्छे लोगों से प्यार करें, जो आपके लिए हैं, उन्हें संजोए, किसी को दुख नहीं पहुंचाए। अच्छे बने, अच्छा करें, क्योंकि यही आपके साथ जाएगा। सच में लता जी ने कितनी सच और सही बात बोली है कि इस दुनिया में सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। लता जी ने दुनिया में अपनी गायकी से लाखों करोड़ों लोगों का दिल तो जीता ही, साथ ही वह अपनी एक अमिट छाप छोड़ गई है जो कभी भी मिट नहीं सकती। उन्होंने नाम के साथ दाम भी बहुत कमाया, लेकिन जैसा उन्होंने बोला कि आखिरी समय में न नाम काम आया और न दाम ही काम आया। आपने अपने जीवन में लोगों की जो भलाई करी है और उनकी जो दुआएं ली हैं, सिर्फ वही काम आया, और हकीकत में यह एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आशा है आप सबको यह अवश्य पसंद आई होगी। आप सब अपने इस चैनल बायोग्राफीज फॉर ऑल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इस चैनल के बारे में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।